आज के टाइम पे दुनिया के 820 मिलियन लोग भूख से जूझ रहे हैं और साइंटिस्ट कहते हैं अगर कुछ नहीं बदला तो 2050 तक आते आते क्रॉप यील्ड 25% तक गिर सकती है। इंडस्ट्रियल फार्मिंग ने हमें खाना तो दिया लेकिन ग्राउंड वाटर डिप्लीशन भी दिया। पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड की वजह से सोइल डिग्रेड हुई और 24% ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज हुई हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है हमारी पुरानी विजडम और नई टेक्नोलॉजी का इकट्ठे इस्तेमाल। हमारे पुरखों के पास एक अजीब सी समझ थी। उन्होंने जमीन का इस्तेमाल नेचर के साथ मिलकर किया। अगर हम दुनिया में एग्जाम्पल देखें तो पेरू के इनको लोगों ने टेरेस फार्मिंग की, माउंटेन स्लोप्स को सीधी स्टेप्स में कन्वर्ट किया जिससे सोयल इरोजन रोका और पानी को भी बचाया। ऑस्ट्रेलिया के इंडिजिनस लोगों ने अपनी परमाकल्चर फूड फॉरेस्ट बनाई जहां फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिनल प्लांट्स नेचुरल इकोसिस्टम के साथ ग्रो होते थे। और इंडिया में हमारे किसान हमेशा से क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग करते थे, बाजरे के साथ दाल, तिल के साथ गेहूं। इससे ना सिर्फ सॉइल को न्यूट्रिशन मिलता था बल्कि फैमिली को भी एक बैलेंस डाइट मिलती थी। ये सब फॉरगॉटन टेक्नोलॉजीज ना सिर्फ फूड देते थे बल्कि सॉइल को भी जिंदा रखते थे। आज साइंस भी मानती है कि ये पुराने मेथड्स कितने पावरफुल थे। सॉइल माइक्रोबायोम एक छोटी सी दुनिया होती है मिट्टी के अंदर। जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का ओवरलोड करते हैं तो ये नेचुरल माइक्रोबायोम मर जाते हैं। इन्हें क्रॉप रोटेशन और ऑर्गेनिक कंपोस्ट से एक्टिवेट किया जाता है। क्रॉप डाइवर्सिटी एक नेचुरल पेस्ट कंट्रोल का काम करता है। ज़्यादा वेराइटीज मतलब एक ही डिजीज और इंसेक्ट पूरी फसल को बर्बाद नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात लोकल विजडम। हर रीजन का एक अपना तरीका होता था जो उसके क्लाइमेट और ज्योग्राफी के हिसाब से बेस्ट होता था। यूएन की एक रिसर्च कहती है कि जो फार्म्स एग्रो इकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी क्लाइमेट शॉक के दौरान 20 से 60% ज़्यादा होती है। फ्यूचर की बात करें तो टेक्नोलॉजी भी अपने हिसाब से एग्रीकल्चर को बदल रहा है। एआई ड्रिवन इरिगेशन सिस्टम ये पानी का एनालिसिस करता है और उतना ही पानी रिलीज करता है जितने की ज़रूरत होती है। इससे 40% तक पानी बचाया जाता है। ड्रोन मैपिंग से एक एक खेत के ऊपर नज़र रखी जा सकती है कि कहाँ पे पेस्ट अटैक हो रहा है और कहाँ क्रॉप स्ट्रेस में है। और वर्टिकल फार्मिंग इमेजिन करिए एक हाई राइज बिल्डिंग जिसके अंदर फसलें उगाई जा रही हैं। 95% लेस वाटर, 90% लेस सॉइल और जो 200% मोर यील्ड पर एकड़। ये एक नया एरा ऑफ एग्रीकल्चर को जन्म दे रहे हैं। अब इमेजिन करो कि हम एग्रीकल्चर के पुराने और नए तरीकों को कंबाइन कर दें। क्रॉप रोटेशन के साथ हम एआई सेंसर्स को जोड़ दें, टेरेसिंग के साथ हम ड्रिप इरिगेशन लगा दें, नेचुरल परमाकल्चर को हम स्मार्ट ग्रीन हाउस के अंदर इंटीग्रेट कर दें। तो इससे रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा सॉइल हेल्दी रहेगी, पानी बचेगा और आउटपुट भी ज़्यादा होगा। और एक पुरानी कहावत है कि पुराना तरीका हमें रेजिलियंस देते हैं और नए तरीके हमें एफिशिएंसी। और आज एग्रीकल्चर को दोनों की ही ज़रूरत है। दुनिया में कुछ फार्म्स इस हाइब्रिड फार्मिंग मॉडल का यूज़ कर रहे हैं, जैसे इंडिया के आंध्र प्रदेश में नेचुरल फार्मिंग प्रोजेक्ट्स, जहां लाखों किसान बिना किसी केमिकल के फार्मिंग कर रहे हैं। उससे यील्ड भी स्टेबल है और कॉस्ट भी कम हो गई है। केन्या में छोटे किसान अपने पर्माकल्चर के लिए ड्रोन्स का यूज़ कर रहे हैं। ड्रोन के इस्तेमाल से उन्हें पता चल जाता है कि खेत के किस हिस्से में ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। जापान के वर्टिकल राइस फार्म चल रहे हैं हाइड्रोनिक्स और एआई के थ्रू। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में वो फार्मिंग कर भी रहे हैं और हार्वेस्ट भी ले रहे हैं। इन सब कहानियों से एक बात तो क्लियर हो जाती है, जब हम नए और पुराने तरीकों को एग्रीकल्चर में इंटीग्रेट करेंगे तो एग्रीकल्चर एक नए नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। एग्रीकल्चर के नए और पुराने मेथड अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो उनके फायदे क्या होंगे? सबसे बड़ा फायदा होगा फूड सिक्योरिटी का। रिसोर्सेज कम लगेंगे, जमीन कम लगेगी और हमारी पैदावार ज़्यादा होगी तो फूड सिक्योरिटी हमें अपने आप मिल जाएगी। दूसरा फायदा होगा क्लाइमेट रेजिलियंस। ड्रॉट, फ्लड और हीट से फसलें बर्बाद नहीं होंगी, हम उन्हें बचा सकते हैं। और तीसरा फायदा होगा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। छोटे फार्मर्स की कॉस्ट कम होगी तो उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और सबसे बड़ा फायदा होगा अगर हम इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को वर्ल्ड लेवल पे अडॉप्ट करें तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन 30% तक कम हो सकते हैं एग्रीकल्चर के। दोस्तों, ये सिर्फ किसान की कहानी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। आप सस्टेनेबल ब्रांड्स को सपोर्ट कीजिए, अपने फूड सोर्स के बारे में सीखिए और ये विजन दूसरों के साथ शेयर कीजिए। रिमेंबर, जब भूली हुई सूझबूझ और नई टेक्नोलॉजी एक साथ आते हैं तब हम बनाते हैं अपना फ्यूचर।
जहाँ फूड भी होगा और प्रकृति भी बची रहेगी। रिमेंबर, दिस इज नॉट जस्ट फार्मिंग, दिस इज होप, दिस इज सर्वाइवल एंड दिस इज आवर फ्यूचर। तो इसके साथ हम ना खेलें तो बढ़िया रहेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपने व्यूज़, आपके क्या विचार हैं इसके बारे में, और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।